चन्नत गांव को पानी दो, पानी दो, पानी दो। पीने का पानी ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चन्नत गांव का जो मामला है सिर्फ पानी की डिमांड करे हैं, वो मामला कहीं ना कहीं दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दादरी के जो किसान संगठन हैं, उन्होंने भी आज डीसी को ज्ञापन सौंप कर पानी की जो डिमांड की है कि चन्नत गांव को टी के माध्यम से ही पानी मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देने का काम किया गया। उसमें यही मांग करी गई है, चन्नत गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा में भी पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी सरकार का पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा हरियाणा के अंदर जो आंदोलन की रूपरेखा बढ़ती जा रही है, जो बाहर के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, तो सरकार के गले की फांस ना बन जाए। और साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप भी घिकाड़ा से आते हैं, आपके घिकाड़ा का एक व्यक्ति सोमेश सरपंच जो है, पूर्व सरपंच हैं, वो वहां पर जाते हैं, टी भी लगाते हैं, उसके बाद में वो टी उखाड़ दी जाती है, लगा भी दी जाती है और प्रशासन के द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवा दी जाती है। मेरे गांव में वो सरपंच था, सरपंच के कार्यकाल में उसने 36 बिरादरी को तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो गांव ने उसका पूरा सहयोग किया था, पर वही नरवाग लग रहा हो तो उसका क्या करें। वो जयचंद पहले भी थे, अभी भी वो रहेंगे, तो प्रशासन की दलाली करता है। अब विनोद भ्याणा है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो नई नई कॉलोनियां काटता है और वहाँ पानी भेजने के लिए ये स्पेशल लाइन बिछाई जा रही है। अगर मुख्यमंत्री टी लगवाता तो वो टी पाटती भी नहीं। सोचने की मोटी मोटी बात है, ये प्रशासनिक दलाली का काम हुआ है पूरा। सिर्फ एक के था कि भाई भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। 11 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलती है, लेकिन सीएम साहब ने भी यही कहा कि मैं आपको अलग से 10 इंची पाइपलाइन देने के लिए तैयार। आज इसकी लाइन को बिछवा दो, इनको पानी भी नहीं देंगे। हम नहीं करते इस बात पर भरोसा। कुछ लोग जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले हुए हैं, वो अपना मुकदमा हटवा देंगे, लेकिन जो सामान्य ग्रामीण है या उस कमेटी के लोग हैं ना, मैं ये खुले मन से कह रहा हूँ, उनके साथ ये धोखा होने वाला है। कुछ ऐसे लोग बवंडर फैला रहे हैं कि मैं बस से भाज के उतर गया। अरे जिस दिन पुलिस पकड़ना हो 7 ताला भीतर काट लिया है। ड्रामा बड़ा बनने के लिए कर रहा है, वो ड्रामे नहीं करने चाहिए, जनता को नहीं बहकाना चाहिए। चन्नत गांव को पानी मिलना चाहिए और उसी टी से मिलना चाहिए। मेरे गांव का सोमेश शर्मा है, जिसने धरने को बेचने का काम किया। धरना पीक पर था और प्रशासन को और सरकार को ये लग रहा था 1-2 दिन के अंदर ये काम हो जाना था, पर वो टी कहाँ से ले आया, टी घिकाड़ वाली दिग्गी में ठा ले गया, वो 20 पड़ी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद है एक बार फिर चरखी दादरी जिले में, और यहां पर हम कोर्ट में मौजूद हैं और आपको बताते चलें, जो चन्नत गांव का जो मामला है, सिर्फ पानी की डिमांड करे हैं, वो मामला कहीं ना कहीं दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्होंने कॉल दी थी कि पूरे हरियाणा में अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर ज्ञापन सौंपने का काम करें। सभी किसान संगठन अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी के चलते दादरी के जो किसान संगठन हैं, उन्होंने भी आज डीसी को ज्ञापन सौंप कर पानी की जो डिमांड की है कि चन्नत गांव को टी के माध्यम से ही पानी मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ तमाम किसान नेता किसान संगठन से मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है और कितने संतुष्ट हैं ये। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चन्नत गांव का जो मामला लगभग 50 दिन होने वाले हैं, आपका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो 36 बिरादरी के मेरे वरिष्ठ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज जो दादरी तहसील के अंदर चन्नत गांव के अंदर जो 50 दिन के करीब धरना चलते हुए हो गए, वो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देने का काम किया गया। उसमें यही मांग करी गई है, चन्नत गाँव के साथ साथ पूरे हरियाणा में भी पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी सरकार का पहला प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज ये ज्ञापन दिया है, दादरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, उसको विस्तार से बताया भी इसको सरकार को भेजें, और जो चन्नत गांव के जो मेरे 36 बिरादरी का वर्ग है, उसको पीने का पानी दिया जाए। अन्यथा हरियाणा के अंदर जो आंदोलन की रूपरेखा बढ़ती जा रही है, जो बाहर के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, तो सरकार के गले की फांस ना बन जाए। किस नजरिए से देखते हैं इस आंदोलन को? क्योंकि कई बार जैसे विधायक साहब ने भी एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, इसमें राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? राजनीति तो जो आदमी वोट गिरता है ना, वो हर एक आदमी राजनीतिक है। दूसरी विधायक ये कर रहा पीने के पानी का आंदोलन नहीं है, राजनीति चल रही है, तो मैं विधायक को और सरकार को बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। ये सरकार से मांग करने 6 इंची पानी की, पर ये अगर लोगों का मूड ये हो गया आगे चन्नत गांव से आगे लैंड जाएगी नहीं, ये पूरा का पूरा चन्नत गांव और जो आसपास के गांव उनको दे दो। सरकार लोगों के लिए सरकार है और लोगों की बनाई सरकार है, तो सरकार को इतनी हट क्यों पकड़नी चाहिए? जिन लोगों की जो मांग है, उस मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए।
और साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप भी घिकाड़ा से आते हैं, आपके घिकाड़ा का एक व्यक्ति सोमेश सरपंच जो है, पूर्व सरपंच हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, टी भी लगाती हैं, लगभग 12-13 घंटे वहाँ पर प्रोसेस चलता है टी लगाने में। उसके बाद में वो टी उखाड़ दी जाती है, लगा भी दी जाती है और प्रशासन के द्वारा FIR भी दर्ज करवा दी जाती है। वो देखो, ये बहुत विस्तार की बात है। मेरे गांव में वो सरपंच था, सरपंच के कार्यकाल में उसने 36 बिरादरी को तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। उसने अपने घर में आग लगाई, अपना ट्रैक्टर फूंका, उसने जो अनेक जो काम है वो समाज के लीगल काम किए। जो एक होली का त्यौहार आता है, वहाँ पूरा ढोंग रच के बोला डंडा भाई होम करवा के डालना है, फिर SCID को भेज दिया। अगर मैं अकेला हूँ तो गांव ने उसका पूरा सहयोग किया था, पर भाई नरवाग लकड़ा हो तो उसका क्या करें। वो जयचंद पहले भी थे, अभी भी वो रहेंगे। तो प्रशासन की दलाली करता है, प्रशासन से मिला है, और ना इसने मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई चिंता है और ना बयाना की कोई चिंता है। इसने तो अपना काम करना, अपना काम बनता है, भाड़ में जाओ जनता। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? टी लगा दी जाती है, उसके बाद में उखाड़ दी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका और अपने चैनल के सभी दर्शकों का हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो ये पानी का मामला है ना, बहुत संवेदनशील है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1500 गांव ऐसे हैं जो पीने के पानी से वंचित हैं, और हमारे चरखी दादरी जिले में भी अगर देखें तो बदवाना नहर के अंदर सीवर का पानी डाला जा रहा है। यहाँ भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग अगर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें तो पानी की उनसे बड़ी मांग हमारी भी है। लेकिन अब वहाँ चल रहा है तो उनकी जायज़ मांग है। सरकार ने एक जो लाइन बिछाई जा रही है 36 इंची, तो वहाँ 5-6 गाँव हैं, ये लाइन उनको दे दी जाए और हांसी के लिए दूसरी पैरेलल लाइन बिछा देनी चाहिए। इसका समझौता यही हो सकता है कि एक अलग से लाइन बच जाए, शहर और गांव का मामला भी खत्म हो जाएगा, सबका समानांतर सबको अधिकार मिल जाएगा कि भी गांव वालों को भी 36 इंची की लाइन से गिराए को, बाटड़ा को और चैनत को, इन सभी गांवों को पानी मिल जाए 36 इंची से। दूसरा पैरेलल दब के 36 इंची चली जाए हांसी के अंदर। अब विनोद भ्याणा है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो नई नई कॉलोनियाँ काटता है और वहाँ पानी भेजने के लिए ये स्पेशल लाइन बिछाई जा रही है। अमृत 2 योजना का बहाना बनाया जा रहा है। अमृत 2 योजना में कहीं ये नहीं लिख रखा है कि गांव के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। अब जो असली और नकली टी की भी बात की है, जैसे आपने सवाल उठाया, ये टी असली नहीं थी, कतई साफ है, ये टी असली नहीं थी। अगर टी असली नहीं थी, किसने लगवाई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब ये खेल बहुत बड़ा खेला गया है। अगर मुख्यमंत्री टी लगवाता तो वो टी पाटती भी नहीं, सोचने की मोटी मोटी बात है। ये प्रशासनिक दलाली का काम हुआ है पूरा, प्रशासन की देखरेख में। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने लगवाई, जो भी व्यक्ति उसको धरना की कमेटी से मिलवाता है, वो भी दलाल है। इन 2-4 लोगों ने उस धरने को खत्म करने की साजिश करी। इससे पहले भी जो एक भूमिका की बात आती है कि जो इनको टी लगवाने के लिए लेके आए, बचौलेपन का काम करा, तो उसने भी बहुत बड़ी गलती करी है। जिस दिन ये धरना खत्म हो जाएगा उस दिन यही खबर बन के आएगी कि फलाना आदमी ने ये खेल खेल करके और ऐसे ऐसे नकली टी लगवाई। यानी कि प्रशासन भी उसमें उतना शामिल नहीं है। सिर्फ एक के था कि भाई भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया प्रशासनिक और कुछ लोगों के द्वारा। वो लोग क्यों डरे हुए थे? वो लोग इसलिए डरे हुए थे कि उनके ऊपर 302 की बात कह दी। भाई अगर उनमें से किसी किसान की शहादत हो जाती है तो 302 का पर्चा दर्ज हो जाएगा। उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए उनको भूख हड़ताल से उठवाने का खेल रचाए। ये धरना को कमजोर भी किया गया इससे, लेकिन लोग हैं ना उसका पूरा समर्थन करें, हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला लेंगे। इस मामले को कुछ नेताओं ने भड़का भी दिया, जैसे बड़े बड़े भाषण दे करके उसको, मामला तो पानी का था, हम साफ कह रहे हैं, मामला था पीने के पानी का, और पीने का पानी का अधिकार मिलना भी चाहिए। सरकार भी उसके अंदर शायद कुछ सकारात्मक भूमिका निभा दे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मुच्छों का सवाल बना दिया, वो गलत है। मोस्टली लोगों की भावना ये है कि चैनत गांव के जो ग्रामीण है उनको पानी मिलना चाहिए। इस बात का सब समर्थन करते हैं, पानी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो मुच्छों का सवाल बना दिया ना अपने ऊपर, वो कमेटी ने सोचना चाहिए कि इन लोगों से भी बचने की जरूरत है। जो लोग मुच्छों का सवाल बन के गरम गरम भाषण दे दिए, कुछ ऊट पटांग भाषण दे रखे हैं कि भाई ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ये गलत है। किसी को भड़काना नहीं चाहिए। देखो, जहां धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सही जगह होता है तो उसका समाधान हो जाता है। कुछ ऐसा है कि कमेटी को भी हाईजैक कर रखा है लोगों ने, और वो कमेटी के जो कुछ लोग हैं वो उसको सही फैसला नहीं लेने दे रहे। पानी का मामला बिल्कुल वाजिब है, उसका पूरा समर्थन है, हम लड़ाई लड़ेंगे, जितनी भी ड्यूटी लाएंगे हम पूरी पुगाएंगे। लेकिन इस मामले का हल सरकार ने पहले निकालना चाहिए।
ग्रामीण लोगों की समस्या सुननी चाहिए। ग्रामीण को भी उतना ही अधिकार है जितना शहर वाले को है। पानी की 36 इंची लाइन अगर अब मान लो मामला कोई बने गया, कानून है, कानून जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं, जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, जन को रुलाने के लिए नहीं बनाए जाते। अब सरकार कह रही है कि भाई अमृत 2 योजना, इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है बदलने का, ऐसी कोई योजना नहीं है। जो योजना ऐसी गलत योजना बनाते हैं तो उनको योजना बनाने वालों को भी हटा देना चाहिए। देखा गया कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलती है, लेकिन सीएम साहब ने भी यही कहा कि मैं आपको अलग से 10 इंची पाइपलाइन देने के लिए तैयार हूँ। वो तो जैसी टी लगाई है वैसी दे सकते हैं। अब जैसे टी उखाड़ दी, आज इसकी लाइन को बिछवा दो, इनको पानी भी नहीं देंगे। हम नहीं करते इस बात पे भरोसा। हाँ, ये बात है कि अगर मुख्यमंत्री कहता है और मुख्यमंत्री पहले इनकी लाइन बिछवावे, लाइन बिछवा के इनकी डग्गी में पानी जिस दिन पड़ना शुरू हो जाएगा उसका दूसरे दिन पैरेलल बिछा दो। लेकिन गांव के जो अब भावनाओं का भी खिलवाड़ हो गया ना, बात ये है कुछ लोगों ने इसको पेचीदा बना दिया। गांव के लोग बैठे थे पानी के लिए, उनकी कोई मनसा नहीं थी इसमें हम सुराख करांगे कुछ और करांगे, ऐसी कोई नहीं था। शुरुआत उनकी ये थी कि भाई हमारे डग्गी के अंदर पानी आना चाहिए, पानी की कमी है, उस कमी को सरकार पूरा करे। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हर गांव को, हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए? सरकार तो इस वादे पर आई थी कि हर घर नल हर घर जल। वो जल कहाँ आ रहा है? जब इस जेठ के महीने में बैठे थे लोग, वहां बुजुर्गों ने अनशन किया, उनके अनशनकारियों के जो आंसुओं को बेच दिया। ऐसे ऐसे लोग इस देश के अंदर जो जुल्मी पैदा हो रहे हैं, जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीति के लिए ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके कारण गांव के लोगों को सर झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। ये भी गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ है। अब आपको क्या लगता है, क्या जो चयनित गांव टी की डिमांड कर रहा है, क्या उनको टी से पानी मिल पाएगा? टी क्या बैंड दे देना चाहिए उनको भाई, पैरेलल लाइन बिछा दे, बाटला को भी मिल जाए। एक लाइन 36 इंची इनको दे दी जा, एक शहर में ले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराए को भी मिल जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं टैक्स हम भी देते हैं, टैक्स शहर वाले देते हैं, लेकिन विनोद भैया की जैसे क्या मनसा है कि मैं स्पेशल अपनी कॉलोनियों में लाइन बिछाऊं, वो गलत है। प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनाना चाहिए किसी विधायक को। विधायक की भी मन लग गए नहीं चल रही। ये 5-4 इकट्ठे होकर जैसे षड्यंत्र रच दिया कि भाई ये फर्जी लाइन बिछवा के इनको जो किसान बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, इनको उठा दिया जा। ये भावनाएं गलत है। सरकार ने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धरना जैसे उखाड़ने के जो प्रयास करे उससे धरना मजबूत हो गया। कहीं ना कहीं चर्चाएं चलने की गांव वालों ने और विधायक साहब ने मुच्छों का सवाल बना रहे, यानी कि ईगो का सवाल। गांव वालों ने नहीं बुलाया, कुछ नेताओं ने बना लिया। वो गांव की मैंने पहले कवर किया ये बात कि गांव की कमेटी को अच्छा फैसला लेना चाहिए। इन हम सब लोगों से हमें भी छोड़ दिया जाए। वो ये फैसला लें कि किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले हुए हैं, वो अपना मुकदमा हटवा देंगे, लेकिन जो सामान्य ग्रामीण है या उस कमेटी के लोग हैं ना, मैं ये खुले मन से कह रहा हूँ, उनके साथ ये धोखा होने वाला है। कुछ नेता ये कह रहे हैं भाई हमारे को गिरफ्तार नहीं कर रहे। हमने वो समय देखा है, हमने भी 10 साल हो लिए काम कर दिया नहीं। जिस दिन पुलिस पकड़ने पर आती है ना, हम फोन बंद कर लेते हैं तो भी पकड़ लेती है। लेकिन एक नेता, कुछ ऐसे लोग बवंडर फैला रहे हैं कि मैं बस से भाज के उतर गया। अरे जिस दिन पुलिस पकड़ना हो 7 तड़ा भीतर काट लिया है, 7 समंदर नीचा तो लिया है, अब बाहर विदेशों पकड़ के ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे कोई ड्रामा कर रहा है, ड्रामा बड़ा बनने के लिए कर रहा है। वो ड्रामे नहीं करने चाहिए, जनता को नहीं बहकाना चाहिए। हम ये साफ कर रहे हैं, हमें किसी की दाब नहीं है। लेकिन पानी के मामले में हम चयनित गांव के साथ हैं, समर्थन में। अब सरकार को ये कहना चाहेंगे भाई किसान जो ग्रामीणों की मांग उसको पूरा किया जाए। शहर और गांव में बांटने की बजाय पानी की समस्या का समाधान कर 36 इंची पैरेलल लाइन अलग से 80 के लिए बिछा ली जा। उसमें ये लगे कि भाई शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी सरकार 2 जगह ना बांटे, ग्रामीण और शहरी ना बनाए। हमें ये जो जिस प्रकार के नारे लगा के यहाँ भड़का दिया गया है ना, मामला पूरे हरियाणा में फैल गया है, धीरे धीरे है ना पूरे देश में जान लग रहा है। अब इससे लोग दिन भर जुड़ते जा रहे हैं। यानी कि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के भी पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि टांग खिंचाई हर जगह होती है राजनीति में। हो सकता है मुख्यमंत्री की भी टांग खिंचाई चल रही हो, तो मुख्यमंत्री ने फैसला निकालना चाहिए कि भाई इनको पानी कैसे तरीके से दिया जा। अब जो मूंछों की लड़ाई है, मूंछें इनकी भी बचानी जरूरी है। यानी कि जो समाज की मूंछें अगर कटती है ना, तो वो मुख्यमंत्री की कट रही है। प्रधान जी, अब चलते चलते सरकार और प्रशासन को और जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, शांति व्यवस्था बनाए रखे, जनता से तो यही अपील है। और कमेटी भी यही रखे कि भाई हम कोई ऐसा कार्यक्रम ना दें जिससे झूठे मुकदमे बने। प्रशासन के अधिकारी किसी के नहीं होते। प्रशासन के अधिकारी शासन के दलाल होते हैं, वो शासन के इशारे पे चलते हैं। अगर सरकार का ई बेसारा आ जाए तो यही अधिकारी बाज के चाय पिलाएंगे इन कमेटी वालों को, ये कहेंगे हमारी गलती नहीं थी, सरकार कर रही थी।
अगर ऊपर से सारा गलता रहा है तो इनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाएंगे, इनको जेलों में डाल लेंगे, इनको परेशान करेंगे। अधिकारी कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छा तो इसलिए नहीं होता कि वो जनता की भावना को ख्याल नहीं रख सकता, और बुरा इसलिए नहीं है कि ऊपर से डंडा पाट जाए तो वो ठीक भी हो जाए। असल बात है कि कमेटी ने भी फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री से जब बात होती है और कोई अगर अधिकारी वहाँ गलत काम कर रहा है और जनता का सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी बात यह है, आपके चैनल को मेरे माध्यम से सबको धन्यवाद। चैनत गाँव को पानी मिलना चाहिए और उसी टी से मिलना चाहिए जिस टी की वो जिद कर रहे हैं, बस। और दूसरा ये है, अब जैसे बताया, अब मेरे गांव का सोमेश शर्मा है जिसने धरने को बेचने का काम किया। धरना पीक पर था और प्रशासन को और सरकार को ये लग रहा था 1-2 दिन के अंदर ये काम हो जाना था, पर वो टी कहाँ से ले आया? टी की कड़ वाली दिग्गी में ठा ले गया। वो 20 पड़ी है दादरी की जो लैंड है ना भी 40 इंची 37 इंची, वो टी यहाँ से ले गया। और इसमें प्रशासन की मिलीभगत है, ना मुख्यमंत्री को पता है। और आज वो वाहवाही करता है टी तो मैं पता नहीं कहाँ से आई, ये हो सकता है क्या? तो जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, इतना भयंकर समाज को और प्रशासन को और सरकार को गुमराह करने का काम किया, उसमें चाहे प्रशासन का अधिकारी हो और चाहे सोमेश हो और चाहे कोई और हो, बड़ा नेता हो चाहे किसान यूनियन का हो, उनको पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए और उनको इंटरोगेशन करके और पता करना चाहिए टी लगी तो लगी कैसे, उखाड़ी कैसे। तो वो अगर चांदत गांव के बस स्टैंड के ऊपर से भी निकल गया बता तो फ्रॉड तो है ही भाई। पूरे गांव को गुमराह करके मत्था टेक के आ रहा निकल गया तो वो गांव को गुमराह कर गया ना, धरने को बेच गया। जो अफवाहें चल रही है ना कि बीजेपी का है, आरएसएस का है, भाई बीजेपी का है तो बीजेपी वाले अपनी तरफ से उसको ये करें, कहनी चाहिए कि भाई हमारी पार्टी का है। एक भी आदमी ने, किसी नेता ने अपना बयान दिया? किसी ने नहीं दिया। बीजेपी का नहीं, आरएसएस का भी नहीं। अगर कदे निक्कर में फोटो भी दिखा दे तो गारंटी है हमारी। कभी भी उसने आरएसएस ज्वाइन नहीं करी, कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। सब झूठा प्रचार हो रहा है कि बड़े ऊपर लिंक है उसको यानी कि अब तो लोग कुछ उसको बदनाम करने की भी बात चल रही है, वो भी गलत है। यानी कि उसका नाम नहीं उठाना चाहिए। जैसे सीधी सी बात है, अगर पार्टी का कोई आदमी है तो उसका कोई भाई कम से कम पन्ना प्रमुख भी दिखा दो उसको, कभी भी रिकॉर्ड में कहीं तो दिखाओ। आरएसएस का कोई पद उसके पास कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसको जानबूझ करके है ना इस्तेमाल किया गया, ये बात हम मानते हैं। वो किसने करा इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसी जगह इस्तेमाल होते समय भी खुद का दिमाग यूज करना चाहिए कि मेरा समाज के गलत उस जगह प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे करा जाए, ये गलत है। तो ये जो है गलत प्रकरण चल रहा है उसके अंदर जैसे सुलझाने की होना चाहिए सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। तो ये हमारे साथ तमाम किसान संगठन मौजूद थे। चरखी दादरी जिले के कोर्ट में मौजूद हो। आज किसानों ने मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि पूरे हरियाणा में, अकेले चन्नत गांव को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जहां भी पानी की समस्या उनको पानी मिलना चाहिए। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।